मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ, ये वजीफ़ा बहुत ही अफजल है। ये वजीफ़ा आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। चाहो तो आप दिन के टाइम कर लो। अगर दिन के टाइम आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, आप फ्री नहीं है, तो इसको रात के टाइम किसी भी वक्त कर सकते हो। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और अफजल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को करने से आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी मुश्किलात होंगी, अल्लाह पाक हल फरमा देंगे। तो चलें वजीफ़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल वज़ाइफुल इस्लाम ऑफिशियल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें वजीफ़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वज़ू करना है। ये वजीफ़ा बावुज़ू होकर करना है। जब आप वज़ू कर लें तो मस्जिद में चाहो तो मस्जिद में बैठ जाओ। अगर मस्जिद में आपको टाइम नहीं मिला, जगह नहीं है, ये वजीफ़ा बहुत ही आसान वजीफ़ा है। अगर एक छोटे से बच्चे को भी बता दिया जाए तो वो भी कर सकता है। ये सिर्फ 30-40 सेकंड का वजीफ़ा है। मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम ज़्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो चलो वजीफ़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बावुज़ू होना है। जब आप वज़ू कर लें तो किसी जगह पर बैठ जाएं। बस जगह का साफ सुथरा होना लाजमी है। जब आप एक जगह पर बैठ जाओ तो उसके बाद आपने वजीफ़ा शुरू करना है। सबसे पहले आपने जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं उसे तसव्वुर में रख कर ये वजीफ़ा करना है और किसी से भी कोई बात नहीं करनी। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक मर्तबा जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो तो उसके बाद आपने जो सबसे पहले वजीफ़ा पढ़ना है वो है दरूद पाक। दरूद पाक कोई भी पढ़ सकते हो। चाहो तो आप नमाज वाला दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ लो, नहीं तो कोई और दरूद पाक अगर आपको आता है तो वो पढ़ लो, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लो। जब आप एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लो तो उसके बाद जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है, वजीफ़ा है वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ये वजीफ़ा आपने 3 मरतबा पढ़ना है। जब आप ये वाला वजीफ़ा 3 मरतबा पढ़ लो तो उसके बाद आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा भी मेरी वीडियो की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। वो वजीफ़ा है या अज़ीमु या हय्यू, या अज़ीमु या हय्यू, या अज़ीमु या हय्यू। अगर आपके पास तस्बीह है तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लो, नहीं तो सीधे हाथ की उंगली पर भी पढ़ सकते हो या फिर ज़बानी भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब आप या अज़ीमु या हय्यू का वजीफ़ा पढ़ लो, ये वाला वजीफ़ा आपने 11 मरतबा 11 टाइम्स पढ़ना है। या अज़ीमु या हय्यू। उसके बाद आपने जो आखिर में वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा भी मेरी वीडियो की थंबनेल पर आपको नज़र आ रहा है। वो वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपने अपना सीधा हाथ उठाना है और अपने सीने पर रख लेना है या दिल के करीब रख लें। उसके बाद ये वाला वजीफ़ा पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर तीसरी मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये वाला वजीफ़ा आपने 21 मरतबा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी आपने पढ़ते रहना है और अपना सीधा हाथ भी सीने पर रख लेना है, उठाना नहीं है। जब आप 21 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लो, उसके बाद आपने अपना सीधा हाथ अपने सीने से उठा लेना है, नीचे कर लेना है और आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक जो आपने पहले पढ़ा था वजीफ़ा शुरू करने से पहले, और आखिर में भी आपने वही दरूद पाक पढ़ना है। जब आप दरूद पाक पढ़ लो तो उसके बाद आपने आखिर में अपने दोनों हाथ उठाने हैं, अल्लाह पाक के सामने
آپ نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، اس مقصد کے لیے، اس مراد کے لیے آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے۔